गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जीएसटी के अंदर जो न्यू रजिस्ट्रेशंस लिए जाएंगे उन जीएसटी रजिस्ट्रेशंस का जो है वो अब फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑफिसर आकर के आपके प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन जो है वो करेंगे। आप सबको पता होगा 14 जून 2023 को एक नया इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इशू किया गया है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। यानी कि जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो अब इस नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और इस नए गाइडलाइन का जो लास्ट पैराग्राफ है वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए कह रहा है। ये कहता है वेयर एवर द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड ऑन डीम्ड अप्रूवल बेसिस or where the registration is granted by the proper officer in cases covered under the parameters referred to in para 5.4 as well as in cases where the risk is high and it has been assigned to an application for the registration in DG ARM report series 400। ये क्या बातें चल रही है अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। And where the physical verification of the place of business was not conducted before the grant of such registration, the CPC officer shall communicate the details of such cases to the concerned jurisdictional commissionerate immediately after the registration, and physical verification of the place of business shall be got conducted by the concerned commissionerate within 15 days of such registration। अब यहां समझिएगा ये क्या मैटर चल रहा है। ये मैटर कुछ इस तरीके से चल रहा है। लेट सपोज आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जीएसटी आरईजी 01 में। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने का जो प्रोसेस है वो टाइम बाउंड प्रोसेस है कि 7 डेज के अंदर या तो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा प्रॉपर ऑफिसर या फिर आपके लिए एक सो कॉज नोटिस देगा फॉर फर्दर इशूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप फर्दर डॉक्यूमेंट्स लगाएं। लेकिन अगर 7 डेज के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं प्रॉपर ऑफिसर्स तो जीएसटी का जो पोर्टल है, जो सिस्टम है, वो आपके रजिस्ट्रेशंस को डीम्ड अप्रूव जो है वो कर देगा। तो केस नंबर 1, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूवल बेसिस पे आ गया तो क्या होगा, ये पता कैसे चलेगा डीम्ड अप्रूवल है या नहीं। अगर आप अपना आरईजी 06 देखेंगे तो उसमें बॉटम में लिखा होता है कि दिस रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर डीम्ड अप्रूवल स्कीम। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव हो गया है विदाउट गोइंग थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर्स आई, तो अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है रजिस्ट्रेशन आने के 15 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आएंगे। केस नंबर 1 तो ये है। दूसरा जो केस है, डीम्ड अप्रूवल के बाद आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन दिया गया वो दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। समझिएगा चीज को, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो दिया गया वो दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। लेकिन जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कवर्ड होता है पैराग्राफ नंबर 5.4 के अंदर। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन के पैराग्राफ 5.4 को पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने कुछ सिचुएशंस बता रखी हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन देने से पहले आपको कुछ ज्यादा सावधानी जो है वो रखनी है। जैसे एक पैन नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन आप जब ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट ये देखता है कि इस पैन नंबर पे जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन था या तो वो कैंसिल्ड है या वो सस्पेंडेड है या वो नॉन कंप्लायंसेस है। यानी कि आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो सही नहीं है और आप सेम पैन पे अप्लाई कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर ऑफिसर विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन आपका रजिस्ट्रेशन दे देता है इन केसेस में। तो इसके बाद आपका 15 डेज के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है अब यहां पर इन केसेस के लिए। और ये जो भी रजिस्ट्रेशन के फिजिकल वेरिफिकेशन होने हैं ये होने हैं इन टर्म्स ऑफ रूल 25, जहां पर इन्होंने प्रोसेस बता रखा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको आरईजी 30 में फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जो है वो अपलोड करनी है। ये सारी बातें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर आपको डिटेल में बता रखा है कि अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन से
प्रोसेस के अंदर जाना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं तो कौन सा रूल आपको फॉलो करना है। जैसे आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप करा लेते हैं तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन अभी इस इंस्ट्रक्शन में एक इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट रह गया है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स को इनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डिटेल्ड जीएसटी डिस्कशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको हर एक सेशन की अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसको आप अगले 1 साल तक के लिए देख पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। अब यहां आगे जो बातें लिखी गई, दो सिचुएशन आपको बात समझ में आ गई होगी। एक तो डीम्ड अप्रूवल और एक पैराग्राफ 5.4 केसेस जहां पर पैन जो है वो पास ट्रैक उस पैन का सही नहीं है। और तीसरा केस है जहां पर हाई रिस्क रेटिंग। अब जीएसटी का जो बैकएंड है वो प्रॉपर ऑफिसर को एक रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, रिपोर्ट सीरीज 400। और ये जो 400 सीरीज की रिपोर्ट है उसमें बेसिकली ARN जो है, जब आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपको एक ARN नंबर मिलता है। इस ARN नंबर को आइडेंटिफाई कर रहा है जीएसटी पोर्टल डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स। लोकेलिटी ऑफ द एड्रेस क्या है, लोकेलिटी क्या है, पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें चेक कर रहा है, एज वगैरह चेक कर रहा है। और वहां पर वो हाई रिस्क पैरामीटर्स में अगर आपके ARN को डाल देता है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क 3 कैटेगरी बना दी गई है। हाई रिस्क में अगर आप चले गए तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना तय है। और हाई रिस्क में कब जाएंगे, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक पैन नंबर पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, अब उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है उस बंदे की जिसके नाम पे आप आधार के बाद आधार ऑथेंटिकेशन भी कर ले रहे हैं, पैन नंबर में जो डेट ऑफ बर्थ है वो लेट सपोज 1 जनवरी 1930 की है। अब आप समझिएगा 1930 है डेट ऑफ बर्थ और आप 2023 में नंबर ले रहे हैं, इसका मतलब 93 ईयर्स, टैक्स पेयर की एज है 93 ईयर्स। तो ये जीएसटी पोर्टल इसे जो है हाई रिस्क में डाल देगा। क्यों डाल देगा भैया, 93 साल के बाद आपको बिजनेस करने का सूझ रहा है क्या? 93 ईयर्स के आप हो गए हैं, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अब अप्लाई करिए, मैंने एग्जांपल दिया है। तो 70 ईयर्स 75 ईयर्स जो है ये भी एक हाई रिस्क की प्रोफाइल के अंदर आएंगी, क्योंकि इतने हाई एज में जाने के बाद नॉर्मली कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके बिजनेस जो है वो नहीं करेगा। तो इससे पोर्टल ये समझेगा कि किसी के पर्दे के पीछे रहते हुए यहां पर जो काम जो है वो गड़बड़ होने जा रहा है। इसीलिए यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो 15 डेज के अंदर कर दिया जाएगा। सर आधार ऑथेंटिकेशन होगा उसके बाद भी? जी हां, उसके बाद भी, क्योंकि आप कहां आ गए, आप आ गए हैं डीजी आर्म के अंदर, जो इनकी 400 सीरीज की रिपोर्ट बनती है उस लिस्ट में। तो यहां पर आधार ऑथेंटिकेशन से कोई मतलब नहीं है। आप अगर हाई रिस्क वाले हैं तो आपका होगा ही होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। तो आशा करते हैं इस इंस्ट्रक्शन के लास्ट पैराग्राफ को आप सही से डिकोड फॉर्म में समझ गए होंगे। बाकी की डिटेल्स आपको आने वाले समय में समय पे जो है वो दिए जाएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है द कंसर्न्ड कमिश्नरेट मे गेट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द पीओबी got conducted in other cases also wherever required based on the various risk parameters। अब ये रूल जो लिखता है वो छोड़ दीजिए, रिस्क पैरामीटर्स जो हैं वो रिस्क पैरामीटर्स के आधार पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा, जो बीफा एनालिसिस और एडवाइट रिपोर्ट के अंदर दिए जाते हैं डीजी आर्म के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट था कि नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्ट्रेशंस को खत्म करना है, उसके लिए यहां पर ये सावधानी जो है वो ली जा रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और इन सारी चीजों की डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।